हेलो बच्चों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हाय देयर, माई सेल्फ फरहान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल इमेजिनरी मैथ को। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका अपना टॉपिक। और आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर के बारे में। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। देखिए, हमारा टाइम नुकसान ना हो इसके लिए मैंने कॉपी में पहले ही लिख रखा है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर के बारे में। देखिए, ये प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाई वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि जो भी नंबर या तो वो एक से डिवाइड होगा या वो खुद से डिवाइड होगा। खुद से मतलब अब खुद से ही अपने आप से। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 को हम 1 से डिवाइड करते हैं और 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उसको बाद में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 2 तो खुद हो गया और एक है जो 1 है। तो ऐसे ही जो भी नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होगा उन सभी नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है 1 से 100 के बीच में। यहाँ देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 ये सभी नंबर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस पे काम करते हैं। या तो ये 1 से डिवाइड होते हैं या तो ये खुद से डिवाइड होते हैं। इसीलिए इन नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर क्या है कि जो भी नंबर वो 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा और वो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। 1 से भी, खुद से भी और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। उन सभी नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखिए, द नंबर दैट इज डिविजिबल बाई वन इटसेल्फ एज वेल एज विथ अदर नंबर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। अर्थात वही है कि जो नंबर खुद से भी, 1 से भी और बाकी दूसरे नंबर से भी अगर डिवाइड हो सकता है तो उन सभी नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 ऐसे ही करते करते अभी कितना भी नंबर बाकी है उन सभी नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और एक और बात नोट में आप लिख लीजिएगा कि ये जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद। मगर जो कंपोजिट नंबर होता है, ये कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर, एक 1 हो गया, एक खुद हो गया और एक जो बाहर से कोई भी दूसरा नंबर अगर डिवाइड करें तो उन सभी नंबर्स को हम फैक्टर्स में लेते हैं। इसलिए कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए और प्राइम नंबर के लिए सिर्फ और कम से कम भी, ज़्यादा से ज़्यादा भी, सिर्फ उसके ये प्राइम नंबर होने के लिए 2 ही फैक्टर काम लगते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये 4 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 4 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, एक फैक्टर हो गया। 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, वो दूसरा फैक्टर हो गया। और 4 को हम खुद से भी 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, वो हो गया तीसरा। अर्थात इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर आए, इसीलिए इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर हों उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए कुछ मैंने नोट लिख रखे हैं, इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 और दूसरा खुद वो नंबर। और कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। और 2 सबसे छोटा इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है, यानी कि जो 2 है, यहाँ देखिए ये जो 2, ये सिर्फ 2 ही आएगा जो इवन नंबर भी होगा। अकेले ये इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। पूरे होल नंबर के सिस्टम में ये सिर्फ 2 ही है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसीलिए स्पेशल नंबर में आता है। तो इसके बाद हम देखेंगे एक और बात नोट कर लीजिएगा। कितने विद्यार्थी को तो कन्फ्यूजन होता है कि सर जब 2 प्राइम नंबर है तो 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? 1 प्राइम नंबर इसीलिए नहीं होता है बाबू कि जो 1 है, 1 सिर्फ उसकी डिविजिबल एक ही है, वो खुद ही 1 है।
वो खुद ही 1 है। इसीलिए इसमें एक ही फैक्टर है और एक फैक्टर होने पे प्राइम नंबर का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करता। जो प्राइम नंबर होने के लिए रिक्वायरमेंट है उसको पूरा ना होने पर 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलते। ना तो हम 1 को प्राइम नंबर बोलेंगे, ना ही 1 को कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इसलिए 1 एक स्पेशल नंबर है। 1 एक क्या हो गया, स्पेशल नंबर हो गया। तो उसके बाद हम देखेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन नंबर क्या है, जो भी जोड़ संख्या है, जोड़ संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 14 ये जोड़ में आ रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही जो भी नंबर जोड़ संख्या में होते हैं उन सभी नंबर्स को हम इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर जस्ट उसका अपोजिट हो गया, यानी कि जो भी नंबर बिजोड़ में होते हैं 1 2 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे ही करके जो भी बिजोड़ संख्या में होते हैं उन सभी बिजोड़ संख्या के नंबर्स को हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इन सभी नोट्स को अपने कॉपी में उतार लीजिए और क्लास में जाके धूम मचाइए, बवाल मचाइए। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू एवरीबॉडी, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।